देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई भी रिपोर्टर नाम लेके फिर ये सवाल क्यों पूछता है? सर, मैं पहली इसका चीज इसका मैं जवाब आपको दूंगा। दोनों जवाब देता हूँ, ठीक? पहले इसलिए अरेस्ट हुआ है और असद ने उस पुलिस पर गोली चलाई, इस वजह से पुलिस रिपोर्ट में है जो हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं बाहर से हाँ, कहीं ये नहीं जाऊंगा। रिपोर्ट में ना ठीक है, कि आपने देखा है ना कि मैंने देखा है। आपका मैं उस सवाल का जवाब दे दूं कि हर रिपोर्टर पूछता क्यों है, एक नाम सुनते ही क्यों पूछ लेता है। देखिए, सबसे मेन बात जो है इस वजह से पूछते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय कभी भी हम लोगों के कैमरे के सामने किसी भी सवाल को लेकर एक्सेप्ट करने की, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये न्याय हुआ। मेरे दोस्त हैं, प्रिय दोस्त हैं, इनका नाम ऋषि ठाकुर है। ये जो है इनका नाम तुषार अग्निहोत्री है, और ये जो है इनका नाम है विष्णु मिश्रा। साथ रहते हैं। समस्या यही है भाई, समस्या यही है। दरअसल ये जो सूर्या था, सूर्या भी अच्छा दोस्त था उसका, असद का। अब जो पुलिस जो बातें रखी गई है, हम वो मानेंगे, चलो ठीक है। अगर इस क्या बात रिपोर्ट में बताइए, हमारे पास भी चार्जशीट है। चार्जशीट आपके पास होगी, देखिए मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। सो प्रदेश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। किसके द्वारा? अब रूलिंग पार्टी कौन है सर यहाँ पे? कभी भी ईरान ये नहीं कहती कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ईरान, अगर आपको पता है एक मिसाइल छोड़ा गया था जिसमें लिखा हुआ था आई लव इंडियन पीपल, ठीक है? वो इंडियन पीपल से प्यार करते ना कि गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से होता तो फिर ये नहीं होता। हाँ, तो ओनली न्यूज 24x7 ग्राउंड जीरो पर है और 2027 में कौन आ रहा है, कुछ यूथ हैं, अगर थोड़ा सा भी हाँ करेंगे तो मैं आऊंगा। चलिए ठीक है। और मैं चाहूंगा इधर मैं बात करूं, अगर कुछ लोग बात कर सकते हैं। सर, उत्तर प्रदेश से ही हैं आप? अच्छा, बाहर से हैं? हाँ जी, अच्छा, तमिलनाडु। ओके ओके। तो हम यहाँ पर चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन से थोड़ा सा फास्ट आ जाएं। और अगर कुछ लोग हैं, मैम है, मैम यूपी से हैं आप? तो क्या लगता है 2027 में चुनाव है और मैं चलिए चुनावी गणित थोड़ा सा नहीं पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ का काम अभी तक का कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा किया है? जेवर में एयरपोर्ट बना दिया और वैसे बहुत सुविधा कर दी है। अखिलेश यादव कहते हैं अभी भी मर्डर हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, महिलाओं को सम्मान नहीं है। महिलाओं को क्या सुरक्षा मिली है योगी के आने के बाद? बहुत कुछ मिला है योगी जी के आने के बाद। तो क्या मिला? सारी सुविधा मिली है। जैसे? और भैया इनसे सवाल करो, ठीक है, इतना ठीक मैं है। नहीं कर पाऊंगी। देखो नहीं, इतना मतलब कुछ वुमेन सुरक्षा है, वुमेन सुरक्षा है, आप फील करती हैं रात में अगर जा रही हैं तो अपनी बच्चियां? सारी सुविधा है योगी जी की तरफ से। सारी सुविधाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही थी, खैर कोई नहीं, अपने अपनी राय होती है। मैं चाहूंगा अगर मैं उस तरफ जाऊं, क्योंकि हम इधर से कवर करके आ चुके हैं, इस तरफ जाएं तो बेटर होगा। कुछ यूथ हैं, अगर वो बोलेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। भैया कैसे हो? क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश से ही हो? भैया यूपी से ही है, गोरखपुर से यार। और गोरखपुर से हो, क्या लगता है बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बाबा अच्छा काम कर रहे हैं क्या यार। कर दिया आपके यहाँ? पॉलिटिक्स ज्यादा आते कोई हैं। आपके यहाँ क्या कर दिया? मैं पॉलिटिक्स से पूछ ही नहीं रहा हूँ, आपके यहाँ क्या कर दिया ऐसा? हाँ? कुछ रिवर फ्रंट वगैरह कुछ बनाया है ये सब? बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं गोरखपुर में। अच्छा, पहले नहीं थे? पहले नहीं थे यार, बहुत सारे फ्लाईओवर बने हुए, रोड्स बने हुए। बट हाँ ठीक है, अच्छा काम महिला है। सुरक्षा को लेकर बात करें तो कुछ यार, किया है मेरे को क्या? पॉलिटिक्स आती नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स नहीं, चीजें। महिला सुरक्षा मतलब रात को लड़कियां निकल सकती हैं, कहीं नहीं निकल सकते, यूथ हो? कहीं निकल ही रही है यार, ऐसे थोड़ी है, सब जगह निकल रही है। अच्छा, सर हैं, मैं पूछना चाहूंगा, सर कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या लगता है सर 2027 में? हाँ हाँ हाँ, चलिए चल, अच्छा आप तो बोलेंगे नहीं। कौन से चैनल? आई मैं चाहता हूँ कैमरा पर्सन थोड़ा इधर आ जाए। और भैया कैसे हो? उत्तर प्रदेश से ही हो? यूपी से नहीं हो? अच्छा, आप भी नहीं हो? ओके ओके, हाँ, उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए, मैं इधर भैया लेके चल रहे हैं, कुछ लोग यूपी के हैं तो उनसे बात करेंगे। और हम ग्राउंड पर हम सर्वे कर रहे हैं 2027 में क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है? कॉकरोच पार्टी, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो अब मिल गए, बढ़िया बढ़िया मुद्दा मिल गया हाँ जी, कॉकरोच पार्टी के लोग भी कुछ मिले हैं जो कि फॉलो कर रहे होंगे उनको सोशल मीडिया पर। मैं चाहूँगा थोड़ा सा फास्ट आएँ। और कॉकरोच पार्टी बहुत बढ़िया, अभी सीजेपी कॉकरोच पार्टी। ठीक है भैया। क्या लग रहा है कि 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव, क्या लग रहा है योगी का काम कैसा लगा अभी तक? योगी काम तो अच्छा लगा वैसे। क्या अच्छा लगा आपको?
वैसे न्यूज वगैरह ज्यादा देखता नहीं हूँ वैसे। नहीं, वैसे अगर ग्राउंड पर देखे तो आपने कुछ अच्छाइयाँ देखी क्या? बहुत मजे मत लो, ठीक है ना। ज्यादा मैं न्यूज देखता नहीं तो उससे अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे बात होती है महिला सुरक्षा को लेकर, तो क्या महिला सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं अभी? 50% है, 50% नहीं। ये मेरे हिसाब से तो ये लगता है 50% है, 50% नहीं है। चलिए मैं और लोगों से बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। राशिद भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, आप जो भी मन में आए वो बोलो, दबाव मत डालो यार। अच्छा, क्या लगता है कि देखिए आपसे तो आप कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे थे, पहले तो वो बताइए। मैंने तो इस बारे में टॉपिक छेड़ा नहीं, मगर है कि स्टूडेंटों का आवाज़ उठा रहा है, अच्छी पार्टी है। पार्टी तो अलग है मुद्दा, मगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो करना चाहिए था वो हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ है। एक पार्टी के हिसाब से नहीं देखा जाए इसे, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जगह जगह जाके स्टूडेंट की बात रखी जा रही है, ठीक है। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आ सकती है? देखो, समाजवादी पार्टी का भी चांस है, क्योंकि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी अच्छे खासे सांसद बने थे। हो सकता है शायद कि इंडिया का गठबंधन होने पे हो जाए। आज बयान आया है, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि 40 तकरीबन 20 या 30 एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छे खासे नंबर्स में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा के। अब देखो, जैसे जिस हिसाब से लोग और पार्टी के जा रहे हैं, अब ईडी और सीबीआई के चक्कर में वो भी चले जाए। इसमें कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, कब तख्ता पलट हो जाए। अब जैसे कि बंगाल में भी कितने थे जो कि ये होते क्या कहते हैं, विधायक, जो कि 20 विधायक थे, वो एमपी एमपी थे, वो पलट गए। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन पास आ रहा है, अब बीजेपी जो है वो पहले ही ठीक होके चलती है, हो सकता है कि वो कर भी सकते। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राशिद जी। राशिद भाई, एक सवाल है। अभी बुलडोजर चल गया असद के घर पर, जो सूर्या वाला मर्डर केस था, उसको कैसे देखते हैं आपकी? जो एनकाउंटर हुआ उस पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे थे कि जो है नहीं होना चाहिए था। अभी बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, कोई भी रिपोर्टर नाम लेके फिर ये सवाल क्यों पूछता है? सर, मैं पहली चीज मैं जवाब दोनों जवाब देता हूँ, ठीक। पहली चीज, और दूसरी सवाल पूछ रहे हो सर? हाँ जी, सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपने ये बोला कि हुआ और इनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है, मगर आपको ये भी मालूम होगा कि दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार है, ठीक है। दिल्ली में भी एक हादसा उसी दिन हुआ था, ये भी आपको पता, आप तो रिपोर्टर हैं, ठीक है। तो वहां पे उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इस चीज का सवाल। ये हुआ, इसने गलत करा, अच्छी बात है, इनकाउंटर हुआ, सरकार ने जो करा बिल्कुल करा, ठीक है। जैसा मैं किसी का ओपिनियन तो नहीं रखूंगा कि किसी की तरफ से मैं बीजेपी की तरफ से रखने लगूं। एक जर्नलिस्ट के नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस उस पर भी गोली चलाएगी उसके एवज में। तो दिल्ली में जो आप बता रहे हो उस केस में ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी ने गोली चलाई हो, इसलिए अरेस्ट हुआ है। और असद ने उस पुलिस पर गोली चलाई, इस वजह से पुलिस रिपोर्ट में है, जो हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं बाहर से कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपने देखा है ना कि मैंने देखा है, अब रिपोर्ट में है, अब जो है वो ठीक है, मगर जिस हिसाब से जल्दी इंसाफ इधर हुआ, जो कि अच्छी बात है, इस हिसाब से हर एक चाहे कैसे भी हो रहा, चाहे धर्म के नाम पर हो, कुछ भी, इस हिसाब से हर जगह होना चाहिए सिस्टम, जब ही ठीक हो पाएगा। आपका मैं उस सवाल का जवाब दे दूं कि हर रिपोर्टर पूछता क्यों है, एक नाम सुनते ही क्यों पूछ लेता है। देखिए, सबसे मेन बात जो है इस वजह से पूछते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय कभी भी हम लोगों के कैमरे के सामने किसी भी सवाल को लेकर एक्सेप्ट करने की, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये न्याय हुआ। क्योंकि जो मर्डर हुआ, सूर्या की निर्मम हत्या हुई, उस पर जनरल अगर जो इंटरेस्ट नहीं रखता वो भी कहता हाँ भाई किसी ने मारा था तो ठीक है, अच्छा हो गया, इनकाउंटर हो गया। लेकिन मुस्लिम उसके खिलाफ उतरकर कहता है कि उसको कोर्ट जाना चाहिए था, तमाम चीजें। हालांकि देखिए ये भी एक रूल है, जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन जो पुलिस बनाकर देती है सारे केसेस में, वैसे हम उस केस को भी देखते हैं, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं उस केस पर। आप प्लीज एक बार कैमरा इधर घुमाइएगा। ये जो है मेरे दोस्त हैं, प्रिय दोस्त हैं, इनका नाम ऋषि ठाकुर है। ये जो है इनका नाम तुषार अग्निहोत्री है, और ये जो है इनका नाम है विष्णु मिश्रा, और एक ये है पटेल।
मैं मात्र इस ग्रुप में अकेला मुस्लिम हूँ, ठीक है, और ये सब मेरे ग्रुप है, ठीक है, हम सब अच्छे दोस्त हैं। तो आप ये सोचिए, जो मैं पंडितों के साथ रहता हूँ, तो आप मेरा माइंडसेट देखिए। पहली बात, ठीक, मैं इस मुद्दे को कभी नहीं लूंगा कि हाँ ये गलत हुआ है, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। ये अब हम साथ में बैठते, अब हमारे में कभी भी ये चीजें नहीं, हम मजाक एक होता है वो अलग चीज है, ठीक है, मगर ये मुद्दा कभी नहीं उठाया जाता कि हिंदू मुसलमान वाला। कभी भी हम एक साथ सोते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, सब है, सब अपने अपने, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, मगर सब साथ रहते हैं। समस्या यही है भाई, समस्या यही है। दरअसल ये जो सूर्या था, सूर्या भी अच्छा दोस्त था उसका, असद का, तो बचपन का दोस्त था। सवाल यही है और कुछ नहीं। मतलब आप कह रहे हो दोस्त हैं, सब कुछ है, तो ये जब मर्डर हुआ और उसकी सीसीटीवी फुटेज आई, उसके बाद लोगों को परेशान कर दी उस सीसीटीवी फुटेज ने, और वो बात जो कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, वो बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पहले से एक प्लान्ड मर्डर था। रीजन मैं आपको दूंगा कि लड़का मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है, वो बाकायदा कहता है भाई मर्डर कर दिया है, अपन अंदर जा रहा है, वापस भी आएगा, सलाम है सबको। ये सारी मानसिकता ये गलत थी। ठीक सर, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कि पुलिस पे गोली चलाई कि पुलिस के रिपोर्ट में, तो सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस ने ये भी बताया था कि जब चाकू चला था, जो भी उसका मर्डर हुआ था, इस बात पे नहीं हुआ था कि आज तुझे मैं ये दिखाऊं कि कुर्बानी कैसे होती। ये चीजें पता होनी चाहिए कि बाइक चलाने के इस पे लड़ाई हुई थी। ये चीज ने आपने ये नहीं रखा यहाँ पे बात, आपने ये बोला। लेकिन आप यहाँ बैठे इतने दूर रहो के बाइक चलाने की बात कर रहे हो। वहां मैं क्या खेड़ा में जो मुस्लिम समुदाय है वो तो ये कह रहा है कि उसकी बहन को छेड़ रहा था, उसकी बहन को। देखिए वो पीछे की बात है, वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हमने जानने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश। दोस्त है, चाहे ये मुझे मार दे या मैं से, ठीक है, हमारी क्या अंदर चल रही है आप भी नहीं जानोगे ना मैं भी। ये जो रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है, जो खुद पुलिस बोल रही है, तो उस चीज को आप भी एक्सेप्ट करोगे और हम भी करेंगे, क्योंकि पहले की बातें तो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। ये बनाने वाली बातें नहीं, वो कैसे लिखेंगे एनकाउंटर? देखो सूर्या तो मर गया, ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों को बताया, वो बातें फैली, ठीक है, उसको रिपोर्ट में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि असद का एनकाउंटर हो गया। अगर असद को अरेस्ट किया गया होता, उससे पूछताछ होती, तो शायद ये बात सामने आती। अब लोग कह रहे हैं यही चीज है, जब पकड़ा जाता, मेन चीज ये हो गया कि भाई 2 दिन हुए थे, उसके बाद शायद तीसरी रात में ही इनकाउंटर हो गया। जब सामने बात ही नहीं आई तो कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक। प्लस पॉइंट, अब हमें अपने अंदाजा तो नहीं लगाना चाहिए। अब जो पुलिस जो बातें रखी गई है हम वो मानेंगे, चलो ठीक है। अगर इस बात रिपोर्ट में बताइए, हमारे पास भी चार्जशीट है। आपके पास होगी, देखिए मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, बस ये कि जो मैं आप कह रहे हो ना कि क्या है, मेरे पास चार्जशीट है, मैं बताऊंगा आपको, 1 to 100 बता दूंगा कि क्या कैसे कहाँ पर गया, कितनी गोलियां चलाई, कहाँ गिरा, कैसे गिरा, वो जो पुलिस ने असला बरामद किया था उसको चिन्हित किया था, वो भी हमारे पास है। वो सारा कुछ, वो सब कुछ रिपोर्ट है। जैसे आप कह रहे हो, तो मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि साहब मैं पुलिस रिपोर्ट पर ही बोलूंगा, तो इसको किस तरह से, मतलब आप इसको एकदम से कैसे कंफर्म कर सकते हो? कंफर्म आप भी कंफर्म नहीं कर सकते ना सर, अगर आप पीछे की बातें आपको नहीं पता, एक्चुअल आप वहाँ पे नहीं। छोड़ो इस बात को, छोड़ो। क्या लग रहा है कि वाकई हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? अब जैसे आपने कहा कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मुझसे क्यों पूछा जाता है, क्या लग रहा है वाकई इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। किसके द्वारा? अब रूलिंग पार्टी कौन है सर यहाँ पे? रूलिंग पार्टी कौन है? जी बिल्कुल। आप ये मानते कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो ये मुद्दा इतना उठा, वो मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्योंकि यहाँ पे रूलिंग पार्टी थी, ठीक है। आपको पता है कि भाजपा हिंदू के नाम पर वोट लेती है, ठीक है, भाजपा का 2027 में चुनाव आने वाला है, ठीक। अब अगर यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है, तो जो आपको पता है यहाँ पे जो है, ठीक है, मैन तो हिंदू है, ठीक है, पॉपुलेशन इस उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की, वोट जाना है उनको जाना है, ठीक है, मुस्लिम्स की है, जो मेजोरिटी है वो तो हिंदुओं की है, ठीक है। अब जो वोट जाएगा, अब जिससे जीती जाएगी भाजपा, हिंदुओं से जीती जाएगी। अगर हिंदुओं के पक्ष में अगर ये फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, हिंदू समाज गुस्सा रहती, तो आगे इलेक्शन में दिक्कत ही होती। तो इसको हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? एक्शन तो हो गया, चलिए ठीक है, विकास दुबे का भी हुआ था, कई लोगों का हुआ था, तमाम होता है, इनकाउंटर्स तो होते रहते हैं, वो हाईलाइटेड नहीं होते हैं क्योंकि मुस्लिम के नाम पर हाईलाइट ज्यादा हो जाता है।
हम लोग आपसे सवाल पूछ लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं लोग, ज्यादा हाईलाइट होता है तो आ जाता है। तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। एक सवाल है कि जो ये सबका साथ सबका विकास का गारंटी कहती है भाजपा, आपने कहा कि मुस्लिम्स का वोट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को। जाहिर सी बात है 80-20 नहीं, 80-20 का फार्मूला उन्होंने ही दिया था मंच से, कोई नया नहीं है कि 80 हमारे 20 तुम्हारे, वो सबके साथ, मतलब वो तो बिल्कुल खुली किताब है उसमें कोई। और आपने भी कहा है, उसको आप मत भूलिए, रिकॉर्डेड है, आपने कहा है मुस्लिम्स का मतलब हिंदू का वोट चाहिए होता है उनको, ठीक है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें क्या इफ बट हो रहा है कि मुस्लिम्स को नहीं मिल रहा है, हिंदू को मिल जा रहा है, या इसके बारे में देखो मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। बाकी अगर योजनाएं तो फिर सबके लिए आता है। अब ये है कि जो उसका लाभ उठा सकता है वो उठाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आयुष्मान कार्ड बना है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है, तो भाई सबके लिए बना है, क्योंकि भाई ये है यहाँ पे अब जितनी है देश की जनता उनको तो मिलेगा ही लाभ। वो चीज़ें तो हैं ही, वो सबको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आरिफ जी, एक और सवाल है। सॉरी राशिद जी, अभी आरिफ भाई मिले थे तो उनसे बात हो रही थी तो वही जुबान पर। राशिद जी, एक और सवाल है, जैसे अभी देश में महंगाई बढ़ रही है, अभी और लोग से इनसे भैया से पूछता तो ये चलेगा, अब ये मत पूछना आपसे ही क्यों पूछ रहे हो, सब लोग ये गलत ले लेते हैं। उनसे ही पूछता, वो बात नहीं की है, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है देश में। गैस सिलेंडर कई लोगों को, कई मेड्स हैं जो बाहर से आए, उनको नहीं मिल रहा है, 4-4 हज़ार में, 4.5 हज़ार में मिल रहा है। तमाम चीज़ें हैं, तेल के रेट बढ़ गए हैं, सीधे 6-7 रुपए बढ़ा दिया है तेल के रेट। तो जो ईरान युद्ध है और अमेरिका के बीच युद्ध है, उसमें आपकी अपनी जो अपना व्यू है वो क्या है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ईरान शुरू से भारत का दोस्त रहा, ये आपको ही पता है, ठीक है। अगर भारत ईरान के पक्ष में खड़ा होता तो आज जो हमें ब्लैक में मिल रहा है सिलेंडर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में, वो परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। कैसे? क्योंकि देखिए ईरान ने तो कहा है कि भाई हम हॉर्मोज खोल देंगे इसके लिए, बीजेपी कह रहा हूँ, मतलब भारत के लिए, क्यों सत्ता है तो जाहिर सी बात है भाजपा ही कहेंगे, ठीक है, अब सत्ता है उनकी, उनके लिए खोल देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लोग बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम खोल देंगे बीजेपी के लिए, कभी भी ईरान ये नहीं कहती कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ईरान, अगर आपको पता है एक मिसाइल छोड़ा गया था जिसमें लिखा हुआ था आई लव इंडियन पीपल, ठीक है, वो इंडियन पीपल से प्यार करती, ना कि गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से होता तो फिर ये नहीं होता, ठीक। आपको ही पता है कि ईरान की दोस्ती बहुत टाइम से, ठीक, मगर ये है कि जो रूलिंग पार्टी है अब वो कहाँ क्या कर रही है, अब किसी को फादरलैंड बना रही है, किसी को कुछ बना रही है। तो इस चक्कर में तो अब उसके पक्ष में अगर चलो ठीक है आप साथ खड़े नहीं होते, जो गलत हो रहा है उसके लिए तो आप आवाज उठा सकते हो। हॉर्मुज से तो आ रहा है, हमारे यहाँ बाकायदा तेल आए हैं, अभी युद्ध के दौरान ही आए हैं, इस टाइम आए हैं, हमारे जब रिश्ते अच्छे हैं तभी तो आए हैं, इस टाइम आए। और बाकी अब एक कोई शिप था जो कि ये अमेरिका ने उड़ा दिया था, तो उसमें जो 3 भारतीय थे उसका क्या रूल था, मुझे तो पहले ये थोड़ा समझिए, मुझे इस बारे में तो उसमें ये है कि अमेरिका गुंडागर्दी करता है, ठीक है, और अमेरिका हमेशा से गुंडागर्दी करता आया है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है अमेरिका को। तो आप ये नहीं देख रहे कि चलो ठीक है अमेरिका कर रहा है, तो भारत के पीएम ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, एक ट्वीट भी नहीं करा, ठीक। और दूसरी चीज, ट्वीट ट्रम्प करते हैं कि जब ये कार्यकाल उनका इनसे क्या नाम है, नाम मैं भूल गया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया जवाहरलाल नेहरू से जब ज्यादा दिन हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्राइम लॉन्ग टाइम बन जाते हैं, तो ट्रम्प जब ये कांड होने के एक दिन बाद ट्रम्प वो करते हैं, ट्रम्प को कंप्लीट करते हैं, मतलब रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो वेलकम करते हैं, ठीक है, शुभकामनाएं देते हैं। बाकी ये ट्वीट ना करने के बजाय वो ट्रम्प को वेलकम बोलते हैं। ऐसा क्यों? अगर आप भी बोल रहे हो कि गुंडा है, तो हमारे पीएम को क्यों नहीं लगता ये चीजें? देखिए मैं जहाँ तक विदेश नीति का जितना जानकार हूँ एज एन जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि अमेरिका के खिलाफ जाना किसी भी देश के लिए कूटनीतिक तौर पर सही नहीं है। इसलिए भारत सरकार, मैं एक किसी का फेवर नहीं लूंगा, कूटनीतिक तौर पर किसी के लिए सही नहीं है अमेरिका से लड़ना। कूटनीतिक तौर पर अगर ईरान के मुद्दे पर सामने नहीं से बोला भारत उस तरीके से,
तो कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव था, और वो अमेरिका का दबाव केवल भाजपा की सरकार पर अभी नहीं था, ये दबाव कांग्रेस की सरकारों पर भी था और भाजपा की सरकारों पर भी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आप एक दुकानदार हैं, एक सामने होलसेलर, एक सामने होलसेलर, आपको पता है कि ये जो होलसेलर ये पावरफुल है, ठीक है, एक होलसेलर जो कि आपको सही दाम में सामान दे रहा है, तो आप जाहिर सी बात आप किससे लेंगे, जो आपको सही दाम में चीजें दे रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि उससे लड़ना, आप इससे बात ही ना करो, ठीक है, इस चीज में आप टैरिफ लगा देगा ना, फिर टैरिफ लगा देगा। इस चीज का डर क्यों है, टैरिफ का क्यों लगा देगा टैरिफ? आप क्योंकि कांग्रेस ने इतने सालों तक मेक इन इंडिया को फॉलो बढ़ाया नहीं, इसीलिए हमें टैरिफ का डर है साहब। कांग्रेस ने अगर मेक इन इंडिया बढ़ाया होता, हमारे यहाँ सब चीजें बन रही होती, जैसे आज मिसाइल्स बन रही है लखनऊ में, आज भारत में जिस तरह से सेमीकंडक्टर चिप लग रहा है आपके नोएडा में, ये काम अगर पहले हो गया होता, मेक इन इंडिया पर जोर दिया होता, तो शायद आज हम ज्यादा मजबूत होते। मैं नेहरू को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सारी सरकारों को दोष दे रहा हूं जो उस वक्त रही। जो हमारा 2014 से अब तक का ग्रोथ है, अगर हम उसको पढ़ने के रूप में देखें, नॉलेज, एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसको देखें और उसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो मैं गोदी मीडिया हूं, मैं एक्सप्लेन करूं। रवीश कुमार उसको एक्सप्लेन नहीं करे, एक तमाम देश के उन लोगों को रवीश कुमार एक्सपोज करे, मतलब सिर्फ यही बोले कि खराब है जी, देश में कुछ नहीं हो रहा, तो सब लोग उसको मानेंगे। लेकिन मैं सच ये कहूंगा कि 2014 के बाद से ऑन पेपर रवीश कुमार भी हमारे सामने बैठ जाएं, मैं 10 मोदी की बुराई करेंगे, मैं कहूंगा 1 नंबर का हरामखोर है मोदी। मैं बता रहा हूं, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया का ठप्पा लोग लगाते हैं। लेकिन जब मैं ऑन पेपर आऊंगा तो मैं कहूंगा देखिए साहब, ये है नरेंद्र मोदी का काम, ये है कांग्रेस का काम। इतने काम इन्होंने करवाए, लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को ये हिम्मत नहीं होगी कि वो 10 काम नरेंद्र मोदी के अच्छे वाले गिना दें। और यही लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। गोदी मीडिया, देखिए गोदी मीडिया लाया कौन पता है आपको? रवीश कुमार, आपको पता ही हुआ। गोदी मीडिया का ठप्पा रवीश कुमार देने वाले हैं, जो कि कहने वाले हैं। लेकिन क्या सही है बताइए, अगर मैं आपको फैक्ट पर बात कर रहा हूं और सरकार की उसमें नहीं, मतलब तमाम लोगों को मान लो कहते हैं, मैं कह रहा हूं, मान लो मैं कहता हूं फैक्ट पे मैं बात कर रहा हूं, पेपर पे बात कर रहा हूं कि भाई फला काम हुआ है, तो काम हुआ है तो उसको बोला जाएगा। तो इसमें गोदी मीडिया का ठप्पा लगाना कहां तक सही? चलिए ये बात है, आप बात, क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी ये नहीं है, आप जैसे बोले, ठीक है, क्या भारत मेक इन इंडिया के चक्कर में हमेशा ट्रम्प का गुलाम बन के रहेगा? नहीं, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं सर? हम तो और नीचे जाते जा रहे हैं। ट्रम्प जब बोलता है कि रूस से तेल मत लो तो नहीं लिया जाता, जब ट्रम्प बोलता है कि इस रेट में मुझसे लो तो लिया जाता है, ट्रम्प बोलता है कि चलो अब ले लो रूस से थोड़ा तेल तो लिया जाता है। ये चीज क्या है? मैं बताऊं आपको, कितनी बजे सुबह होते हैं अमेरिका में पता है आपको? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है पता है? नहीं, ठीक है, सुबह हो जाती है तकरीबन हमारे यहाँ, जब शाम के 4 बार बजते हैं तो वहाँ भोर हो जाता है, और 7 बजे का टाइम होता है जब वहाँ ऑफिस दफ्तर खुल जाते हैं, 10 बज जाता है, शेयर मार्केट्स खुल जाती हैं, सब कुछ खुल जाता है। तो ट्रम्प साहब जब उठते हैं सुबह सुबह, तो उनका काम ही है कि उसके लिए 2 ट्वीट कर दो, इसके लिए 2 ट्वीट कर दो, उसके लिए 2 ट्वीट कर दो। अगर ये इंसिडेंट एक बार हो तो मैं एज ए जर्नलिस्ट इस चीज को बहुत सीरियस लूं। लेकिन ट्रम्प का हर दिन कुछ ना कुछ कह देना, हमने रुकवा दिया, हमने कर दिया, ये कर दिया, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, कोई सीरियस नहीं लेता ट्रम्प को, अभी सीरियस नहीं लेता। और जहां तक दबाव की बात है कूटनीतिक, तो कूटनीतिक दबाव इसलिए है, मैं फिर वहीं आऊंगा, कि अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हमें आवश्यकता नहीं होती जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की, और हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करते तो भी चलता, क्योंकि हम तमाम जगह अपनी एक्सपोर्टेशन को बढ़ा रहे होते हैं, हम वो मजबूती प्राप्त कर चुके होते हैं। और इसकी वजह कांग्रेस नहीं है, इसकी वजह है कि 2004 से 2014 तक की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो एक चेयर पर नहीं थी, एक कुर्सी पर नहीं थी, वहां पर भ्रष्टाचार होते गए और आंख मूंद कर सोनिया गांधी देखती गई, यही वजह। क्या अभी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? बताइए। नहीं, आप बताइए, क्या अभी भ्रष्टाचार के मामले में मैं देखूं तो नीट पेपर लीक है, एजुकेशन सिस्टम है, बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान शुड बी रिजाइन, उनको रिजाइन देना चाहिए। और जितनी भी गलत चीजें हैं,
बाकी अगर मैं कंपैरिजन करने आऊं 10 साल के यूपीए के शासन की और 12 साल के नरेंद्र मोदी के शासन की, तो नरेंद्र मोदी के शासन में जीरो टॉलरेंस रहा है। ठीक है, फिर सही है। मेरा कॉल आ रहा है, मिलता हूँ, अच्छा लगा। चलिए, और खैर